नमस्कार। आज हम वेद और विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। जैसा कि वेद विज्ञान क्रिया, द्रव्य और बोध के कुछ अंश बताते हैं, हम्म, एक सवाल उठता है कि वेद आखिर हैं क्या? हम्म। क्या वो सिर्फ मानसिक तरंगे हैं, मतलब क्रिया? या फिर वो सृष्टि का मूल तत्व है, मतलब द्रव्य। हाँ, बिल्कुल। और ये ज्ञान इतना जटिल क्यों लगता है? क्या इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। हम्म। और मुझे लगता है कि ये हमें वेदों के बिल्कुल मूल स्वरूप तक ले जाते हैं। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। स्रोत में जो पहला मुद्दा उठाया गया है वो यही है कि अगर वेद मन की तरंगे हैं जिन्हें छंद रश्मि कहा गया है, हाँ, तो वो तो क्रिया हुई ना, एक्शन। सही बात। फिर उन्हें सृष्टि का उपादान कारण, मतलब वो मूल चीज जिससे सब कुछ बना है, वो कैसे मान सकते हैं? वो तो निमित्त कारण होने चाहिए, जैसे कोई प्रेरणा या बनाने वाला। देखिए, स्रोत कहता है कि ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि हमारी समझ का फेर है। अच्छा, कैसे? जैसे पानी में लहर उठती है, तो लहर कोई पानी से अलग चीज तो है नहीं। नहीं, वो तो पानी का ही रूप है। बिल्कुल, वो कंपन करता हुआ पानी ही लहर है। ठीक वैसे ही श्रोत का तर्क है कि कंपन करता हुआ जो मनस तत्व है, चेतना का वो मूल तत्व, वही वेद मंत्र या छंद रश्मि है। तो आप कह रहे हैं कि क्रिया और द्रव्य यहाँ अलग नहीं है। हाँ, मतलब कंपन यानी क्रिया के बिना कोई पदार्थ बदल ही नहीं सकता, कुछ बन ही नहीं सकता। अच्छा। तो इस नजरिए से मंत्र या कंपन हुआ निमित्त कारण जो बदलाव लाता है। और वो कंपन करता हुआ मनस तत्व जो वाक रूप भी है, वही सृष्टि का उपादान कारण है, मूल पदार्थ। ये तो काफी गहरा विचार है, मतलब वाक और मन का इतना गहरा संबंध। हाँ, और प्राचीन ग्रंथ भी यही कहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण का जिक्र है, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण का भी। और रश्मि जैसे शब्दों का भी मतलब सिर्फ किरण नहीं होता, सही। संदर्भ पर निर्भर करता है। बिल्कुल। निरुक्त भी यही सिखाता है कि शब्दों का रूढ़ अर्थ पकड़कर बैठ जाने से भ्रम होता है। प्रसंग देखना बहुत जरूरी है। तो ये समझने के लिए प्रसंग की जरूरत और ये ज्ञान की जटिलता, क्या ये आपस में जुड़े हैं? एक सवाल ये भी था कि क्या ये ग्रंथ जानबूझकर कठिन बनाए गए? स्रोत ऐसा नहीं मानता कि जानबूझकर मुश्किल बनाया गया। तो फिर असल में जो विद्या संक्षेप में कही जाती है, वो सांकेतिक तो होती है, थोड़ी जटिल भी लगती है। ऋषियों ने कोशिश की कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जा सके, ताकि कंठस्थ करना, याद रखना आसान हो। लेकिन आज मुश्किल लगता है। हाँ, क्योंकि वो समझाने और समझने की जो परंपरा थी, वो कहीं ना कहीं टूट गई। हमारी समझ में गिरावट आई। तो जो चीज उस समय के लिए शायद उतनी कठिन नहीं थी, वो आज दुरू हो गई है। और कुछ आधुनिक व्याख्याओं ने भी शायद स्थिति बिगाड़ी है। हाँ, स्रोत इस तरफ भी इशारा करता है। कुछ लोगों ने शायद सतही व्याख्याएं कर दी, मूल वैज्ञानिक भावना को पकड़े बिना। तो ऐसा नहीं कि कोई रहस्य बनाने की कोशिश थी, बल्कि समय के साथ वो समझ की कड़ी कमजोर हो गई। बिल्कुल। तो फिर इन ग्रंथों को, जिनमें इतना गहरा विज्ञान छुपा है, उन्हें समझने का सही तरीका क्या है? क्या सिर्फ संस्कृत सीख लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। वेद सिर्फ भाषा या कर्मकांड की किताबें नहीं हैं। वो सत्य विद्याओं के ग्रंथ हैं, विज्ञान के। हाँ, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। तो इन्हें समझने के लिए सिर्फ भाषा जानना पर्याप्त नहीं है। तो क्या चाहिए? एक वैज्ञानिक सोच चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच। चाहे आपकी पृष्ठभूमि विज्ञान की हो या ना हो, पर वो तर्क करने की, विश्लेषण करने की क्षमता, जिसे ऊहा कहा गया है। हाँ, ऊहा। और बहुत जरूरी है पवित्र अंतःकरण, मतलब मन, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब चीजों से मुक्त हो। और लगातार अभ्यास। बिल्कुल, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक तरह की साधना हुई, कह सकते हैं। स्रोत ये भी कहता है कि सिर्फ कहानियां सुनने या कर्मकांड करने या फिर सिर्फ सेहत या धन के लिए योग प्राणायाम करने से ये गहरा वैज्ञानिक ज्ञान नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि वो बाहरी चीजें हैं। अगर इन्हीं सतही चीजों से देश और धर्म का भला होना होता, तो पतन क्यों होता? असली गिरावट तो तब आई जब शास्त्रों के गहरे वैज्ञानिक अर्थ को समझने की प्रणाली रुकी। मतलब उस वैज्ञानिक समझ को फिर से जगाना होगा। हाँ, वही असली कुंजी है। रास्ता तो चुनौतीपूर्ण लगता है। क्या आज कोई है जो इन ग्रंथों को समझ पा रहा है? क्या ये कोशिश सफल हो रही है? स्रोत तो काफी आशावादी लगता है इस बारे में। अच्छा। हाँ, बताया गया है कि कई पाठक हैं, श्रोता हैं, युवा पीढ़ी के लोग, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के लोग, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग जुड़ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है।
पर एक दिलचस्प चीज हो रही है, जो विज्ञान वाले हैं वो संस्कृत की तरफ आ रहे हैं और जो संस्कृत वाले हैं वो विज्ञान में रुचि ले रहे हैं। ये जुड़ाव बहुत सकारात्मक संकेत है। ये सुनना वाकई में उत्साह देता है कि ये ज्ञान फिर से जीवित हो रहा है। बिल्कुल। और स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी है। क्या? जैसे मोक्ष चाहने वाला योगी अगर पूरी तरह सफल ना भी हो पाए तो भी उसे प्रयास में ही कुछ शांति, कुछ आनंद तो मिलता ही है ना। हाँ, मिलता है। वैसे ही जो इन वैदिक विज्ञान के ग्रंथों को समझने की कोशिश करता है उसे भी आनंद मिलेगा। और मान लीजिए पूरी गहराई ना भी समझ आए तो कम से कम ये विश्वास तो पक्का होगा कि हाँ, हमारे शास्त्रों में महान विज्ञान भरा पड़ा है। और आज के समय में ये विश्वास भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये विश्वास ही शायद आगे के रास्ते खोलेगा। तो हमने देखा कि वेद असल में गहरे वैज्ञानिक सिद्धांतों का भंडार है और उन्हें समझने के लिए भाषा के साथ साथ एक वैज्ञानिक नजरिया, तर्क और शायद सबसे बढ़कर मन की शुद्धता जरूरी है। हाँ, चुनौतीपूर्ण है पर असंभव नहीं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। सोचिए, अगर हम आज के मॉडर्न साइंस और गहरी स्पिरिचुअलिटी को वेदों की इस वैज्ञानिक दृष्टि से फिर से जोड़ पाएं, तो हमारी दुनिया और खुद के बारे में समझ में कितने बड़े, कितने क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं।